दुनिया में सबसे बड़ा दुख है कि बाप के रहते बेटे का अर्थ ही उठ जाना। इससे दूसरा कोई ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकती हैं ना दुनिया का कोई टीचर समझ सकता है। उस घर वाले समझ सकते हैं कि उनका भाई नहीं रहा, उनका बेटा नहीं रहा। रोशन आनंद सर के साथ सही होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि लोहा गर्म में हथौड़ा मार दीजिए। सर एक बहुत ही सेंसिटिव इसी दोस्ती से पनप कर और उत्पन्न होकर के एक सवाल निकल करके आती है। ये दोस्त कभी थे ना, मैंने क्या बोला, सिचुएशन के लिए थे। खान सर को फैजल खान बना दिया गया और रोशन आनंद सर को रोशन यादव बना दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार के बहुत सी लोग हैं, है ना, बहुत सी बिहार जो कई बार मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं, पिटा भी जाते हैं और आगे। मैथमेटिक्स आपकी पहली मोहब्बत है कि खान सर फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर। अभी कैसे मतलब कहां से ये दिमाग में आ रहा है कि फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, कि ये बंदा शिक्षा में इतना आगे क्यों जा रहा है? महंगाई बढ़ा तो उन्होंने 200 से उस बैच को 300 कर दिया। कि महंगाई के बारे में आवाज न उठा करके ये 200 से 300 के बारे में उठा रहे। सरकार से आवाज उठाना चाहिए कि शिक्षा पर 18% का जीएसटी क्यों आया। ये तो खान सर तो उस स्तर से नहीं गिर सकते हैं कि ट्राई का प्रचार करें। ये बिजनेस नहीं बनाना चाहते तो अपना गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़े? समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, स्टूडेंट के कल्याण करने के लिए अगर ये जॉब छोड़े हैं तो आज तक विद्यार्थियों के साथ कंट्रोवर्सी में क्यों नहीं उतरे? आंसर हो सकता है कि एक मिस्टेक किए कि उन्होंने गलत बोल दिया कि मैंने अपने आंखों से ही 10 राउंड फायरिंग देखा। 10 राउंड फायरिंग देखा। भाई का दर्द एक भाई समझ सकता है। हम कितना भी देखिए सर, दूसरे लोग आते हैं ना तो वो आ करके आपको दिलासा दें कि हम हैं ना आपके साथ। सर वो दर्द बांटा नहीं जा सकता है। किसी ने अपना भाई खो दिया इस विवाद में, याद रखिए ना कोई रोशन आनंद सर के भाई को लौटा सकता है। तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार पॉडकास्ट में। और आज का ये पॉडकास्ट काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल होने वाला है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, हर लोगों ने वीडियो बनाया, हर लोगों ने टिप्पा टिप्पणी किया खान सर और रोशन आनंद सर के विवाद में। ये विवाद उन लोगों का अपना व्यक्तिगत विवाद था, लेकिन टिप्पा टिप्पणी करने के मामले में कोई ऐसा टीचर पीछे नहीं रहा। तो हम लोगों ने भी सोचा कि इस विवाद पर कुछ बातें करते हैं। आज के इस विवाद में बात करने के लिए आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं अमित सर। थोड़ा इनके सामने कैमरा को फोकस किया जाए और बहुत सारे सवालात करेंगे जो कि ये जवाब सर आपको देना है। हालांकि ये मामला बहुत ही गंभीर है, आप को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये मामला किस तरीके से शुरू हुई और आज ये मामला किस लेवल तक जाकर के पहुंचा है। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है सर। आपसे बस सवाल होते जाएंगे सीक्वेंस से और आपको जवाब देना है। सवाल सिर्फ हम ही नहीं पूछने वाले हैं, आपके बीच आपसे सवाल करने के लिए मुस्कान मैम भी यहां पर हाजिर होंगी। और बड़ा ही सेंसिटिव सवाल है, सवाल किसी के पक्ष में भी नहीं है और किसी के विरोध में भी नहीं है सर। ये सवाल जो भी पूछे जाएंगे बस भ्रम को तोड़ने के तौर पर पूछे जाएंगे, सच्चाई को सामने रखने। बिल्कुल सच्चाई को सामने रखने के लिए। हालांकि ये वीडियो के बाद मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी किसी के पक्ष में जाकर के हमारे विरोध में या आपके विरोध में कमेंट करेंगे, या हो सकता है कि किसी के विपक्ष में जाकर के हमारे और आपके बीच कमेंट करेंगे। अपना कमेंट में राय तो ये तो अपना कमेंट में अपनी राय और अपनी साझेदारी को वहां पर व्यक्त करेंगे ही करेंगे। लेकिन बिना देर किए क्वेश्चन हम आपके बीच रखेंगे और ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन काफी सेंसिटिव होने वाला है। सर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो मामला खान सर और रोशन आनंद सर का है ये कहां से शुरू हुई और ये किस लेवल तक का है। बस एक सवाल आपसे पहला हम पूछने जा रहे हैं बिना देर किए, और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सभी ऑडियंस से कि इस वीडियो को पूरा शेयर करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है और इतना शेयर कर देना है कि ये खान सर और रोशन आनंद सर के पास पहुंचे वीडियो। तो सर सवाल है कि अभी फिलहाल जो खान सर और रोशन आनंद सर के बीच विवाद शुरू से अभी तक चलते आ रहा है और बहुत सारे शिक्षक इस पर वीडियो बना चुके हैं, तो हमारे और आपके बीच भी एक वीडियो बन करके रेडी हो रहा है और तब तक ये वीडियो सब लोग देखने लगेंगे। तो खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो विवाद चल रहा है उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के और भारत के दोनों मतलब गौरवान्वित टीचर हैं। बिल्कुल, यूं माने तो मतलब पूरा का पूरा बिहार का विद्यार्थी हो या फिर भारत के स्टूडेंट विद्यार्थी हो, नो डाउट कि मतलब दोनों टीचर से पढ़ते हैं और दोनों का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, इन दोनों व्यक्तियों के, इन दोनों सर जिलों के विवाद में टीचर स्टूडेंट का भी समय भी बर्बाद हो रहा है और जिंदगी भी बर्बाद हो रहा है, वक्त निकलते जा रहा है। बिल्कुल,
देखिए सर, ये दोनों टीचर में किसी को नहीं पता था कि ये विवाद इतना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये हम के मामले में किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा खो दिया। एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है। हम कितना भी देखिए सर, दूसरे लोग आते हैं ना, तो वो आ करके आपको दिलासा दें कि हम हैं ना आपके साथ, सर वो दर्द बांटा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं कि दर्द को शेयर करने से दर्द कम नहीं होता है। नहीं सर, ये बात गलत है कि दर्द को शेयर करने से दर्द कम होता है। वो दर्द बार बार याद आता है। सर, किसी ने अपना भाई खो दिया इस विवाद में, और फिर भी कुछ टीचर हमारे प्यारे प्यारे एक दूसरे ऊपर ब्लेम रहा है, ये गलत है, वो गलत। क्या गलत है, क्या सही है, हम आगे पॉडकास्ट में और आपसे बातें करके हर चीजें जो आप प्रश्न देंगे उसका जवाब हम देंगे बेहतरीन तरीका से। तो सर, ये जो विवाद है, इस विवाद में एक बहुत ही जबरदस्त और सेंसिटिव क्वेश्चन है जो आपके बीच रखना चाहते हैं। विवाद खान सर और रोशन आनंद सर के बीच हुआ। एक कहावत है ना सर, कि एक बहुत बड़ी आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस व्यक्तिगत विवाद में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिससे भी मिस्टेक हुआ, जिसकी समझिए तो अरेस्टिंग हुई, और इस अरेस्टिंग के दौरान मान के चलिए कि रोशन आनंद सर के भाई की इस बीच मौत हो गई, तो पूरी ज्ञापन एकेडमी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और दुख है इस बात से। लेकिन जैसे कि आपने कहा, उस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सही बात है कि एक भाई के खोने का दर्द और तकलीफ जितना भाई को हो सकता है, हम और आप सिर्फ सराहना दे सकते हैं। कोई फील कर ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ हम लोग हमदर्दी दिखा सकते हैं, न कि वो हमदर्दी को फील कर सकते हैं। लेकिन सर, इसमें जो अदर टीचर है अपने आप को जो जज बन रहे हैं और किसी को सही और किसी को गलत जो साबित कर रहे हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है? ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल यही लग रहा है। ये वक्त मौका मिला है, गर्म होता है ना, गर्म लोहा है, हथौड़ा मार देना, बस इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। आप जितने भी शिक्षकों के बारे में देखिएगा, मतलब जो बेहतरीन टीचर है, लोग अपने मतलब ग्लोबल टीचर समझिए या बहुत ही बेहतरीन टीचर समझिए, वो इस मुद्दे को किसी अलग तरफ भटका रहे हैं, कोई अलग रुख देना चाहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि उनके अंदर ना बहुत पहले से वो खुन्नस था, बहुत पहले से नफरत था। दोस्ती एक नाटक है सर। अच्छा। नाटक सब लोग कर रहे थे कि मेरा ये फ्रेंड है, वो फ्रेंड है। अंदर से तकलीफ था कि जिस दिन मौका मिल गया है, ये बंदा मेरे साथ, मतलब ये आगे क्यों निकल रहा है, जलन हो जाता है। तो सभी टीचर अपना अपना भड़ास निकाल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। याद रखिए, ना कोई रोशन आनंद सर के भाई को लौटा सकता है, ना खान सर पर लगे ब्लेम को कोई वापस ले सकता है, ना उनके द्वारा जो या फिर वो भी जिस दौर से गुजर रहे हैं ना कोई फील कर सकता है। बस मौका मिला है, सब लोग अपने आप को फेमस कर सकते हैं, सब लोग अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि देखिए सर, याद रखिए, जैसे सपोज आप और हम हैं, थोड़ा देर के लिए हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर आप और हमारे में विवाद चला और मेरे घर के मतलब उस विवाद में अगर मेरे घर, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ हो जाए, तो लोगों के दिमाग में ये होगा ना, माने दिमाग में चलेगा कि अब यही मौका है, इसको अलग रुख दे दें। कभी आप गांव में सुने हैं, जब झगड़ा होता है या फिर चोरी हो रही है, झगड़ा होता है, तो महिलाएं केस करने चली जाती हैं। अब बाद में कहती है कि हमारे कान में का भुला गया है, नाक में, एक्स्ट्रा बताने लगती हैं, जबकि मुद्दा कुछ और रहता है। वही काम यहाँ पे भी हमारे शिक्षक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी एक के तरफ सपोर्ट में। वो कौन होते हैं सर, मैं ये पूछ रहा हूं, वो कौन होते हैं जज करने वाले? कानून नहीं है उसके लिए, संविधान से बढ़ के तो है नहीं वो। आप सोच के देखिए सर, जज बन जाना है कि ये सही है, ये गलत है, कानून है कि नहीं? तो अब कानून से न्याय के बदले अलग ही रुख दिया जा रहा है। आप सिर्फ ये बात कीजिए कि रोशन आनंद सर के साथ सही होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये क्यों टारगेट किया कि खान सर के साथ गलत होना चाहिए? ये क्यों टारगेट करके बैठे हुए हैं कि उनको सजा हो? तुम जानते हो कि कौन गलत है कौन सही है, बिना जांच पड़ताल किए आपने निकाल दिया। रोशन आनंद सर के जो भाई है उनकी मृत्यु हो गई है, नेपाल में मृत्यु हो गई है। इस पर गहन जांच पड़ताल, इस पर 90% फोकस करना चाहिए कि सरकार इस पर ध्यान दे। आप लोग इस सर्कुलर मुद्दा का बना है, 90% फोकस ये हो रहा है कि खान सर को इसकी सजा मिलनी चाहिए। खान सर ने 200 रुपया का कोर्स क्यों किया, ये सब चल रहा है सर। ठीक है, मुद्दा कुछ नहीं है। और तो मुझे जहां तक लगता है सर कि जो खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो विवाद चल रहा था, तो इस विवाद में
जो उनका अपना व्यक्तिगत विवाद था, इसको छोड़ करके अब ये विवाद चल करके आ गया है कोर्स पर, कि उन्होंने जो 200 रुपये का कोर्स बार बार कह रखा था, बम गिरने की बातें बार बार कह रखा था। तो ये चीजें जो आज से माने 2-4 साल 5 साल पहले कहे होंगे, तो उस समय जो आवाज उठानी थी, ये एक मौके पर आवाज उठाना, आपको क्या लगता है सर, ये सही है? देखिए, आवाज उठाया क्यों जाता है, कब उठाया जाता है? कभी भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। अगर बीच में ये लोग आवाज उठाते ये सोच रहे थे, तो लोगों को लगता आज से 4 साल पहले, ये आज की वीडियो देख रहे हैं और ये टीचर बोल रहे हैं कि 200 रुपये का कोर्स नहीं है, मैंने खुद देखा है, स्वयं देखा है। सच में ये देखे हैं क्या? जब ये 200 रुपया का सरबात था ना, तो मैं बता रहा हूं कि कई साल पहले, मतलब जब वो शुरू हुए थे, तो 200 रुपया का कोर्स ही लाए थे, और आज भी 200 रुपये का बहुत सारा कोर्स है। हाँ सर, उस समय महंगाई कुछ अलग थी, आज महंगाई कुछ अलग हो गया है। उस समय 200 था, वही कोर्स अभी 300 में हो गया है। ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता हूं उन शिक्षकों, ये बात पहले क्यों नहीं? ये कोर्स का मुद्दा था या रोशन आनंद सर के साथ गलत हुआ तो वो मुद्दा था? देखिए सर, ये आज से कई साल पहले का ये नफरत है जो आज ये आग बन के निकल रहा है। चिंगारी इनके अंदर बहुत पहले लगा हुआ था, बस हवा का देरी था, कोई एक मुद्दा मिल जाए। इनको याद होना चाहिए, हमारे सर जी लोग वर्ल्ड वॉर पढ़े हैं, जानते हैं सर, प्रथम विश्व युद्ध जब होने वाला था ना, सभी सर लोग पढ़ाते हैं, सब सर मतलब सबके पास पूरी ताकत बन चुकी थी, लेकिन मुद्दा नहीं था कि लड़े क्यों, कोई एक शुरुआत तो करे, बाद में तो युद्ध हो ही जाएगा। बस यही हुआ है। ये अंदर का तकलीफ 200 रुपया का कोर्स है, ये अभी नहीं आना चाहिए सर। बड़ा शर्म की बात है कि ऐसे शिक्षक भी हैं जो अभी ये मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि 200 रुपया वाला मुद्दा आज से कई साल पहले ये बोला गया था, और ये अभी पॉडकास्ट बैठ करके ये सब डिस्कशन किया जा रहा है। बड़ा शर्म का बात है। न्याय हो रोशन आनंद सर के बारे में, क्योंकि भाई को कोई लौटा नहीं सकता है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये मुद्दा छोड़ करके 200 वाला मुद्दा, इतना गिरा हुआ काम क्यों किया गया? और एक और बात बता दें, 200 रुपया का बात की है, मैं उन सर जी से पूछना चाहता हूं, आप इस वीडियो में लगा दीजिएगा, आप चलिए इतिहास पढ़िए सर, आंसर का 300 रुपये का है, पहले 200 था, अब 300 हो गया है। आप जो शिक्षक 200 का मुद्दा उठा रहे, उनका 1508 या 9 रुपया का है। सोच के देखिए, थिंक ओवर दिस पॉइंट सर। क्या मैं अपने फैमिली, ज्ञापन फैमिली से ही बोलना चाहता हूं, आप जाके कोर्स को रिसर्च कीजिए। ये मुद्दा को भटका रहे हैं, सर के साथ, रोशन आनंद के साथ न्याय भी नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं सर। अगर ये हाल रहा तो न्याय नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक फायदा उठा रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, यहाँ हम थोड़ा रुकना चाहेंगे। हमको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बातों से मेरे अंदर की जो कंप्रिहेंडिंग पावर है थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, और एक सवाल बन करके तैयार हो रहा है। इससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि खान सर और रोशन आनंद सर के मुद्दे को छोड़ करके यहाँ पर 200 रुपए की कोर्स वाली बातें बता करके ये लोग अपने कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा आई थिंक मेरे को जहां तक लग रहा है। हाँ, एकदम। ये लोग चाहते हैं कि अब उनके चेहरे को दबाने का यही मौका है, अब उनके चेहरे को दबाया जाएगा और कहीं ना कहीं से अपने कोर्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और अपने कोर्स के बारे में बताया जाएगा। बस यही बात है। यानी कि जिस मुद्दे पर हम सभी शिक्षकों को मिलकर खान सर और रोशन आनंद सर के बीच के विवाद पर, और उनके भाई जो रोशन आनंद सर अपने भाई प्रिंस यादव जो हैं, इनके मृत्यु के बाद जो न्याय मिलने की गुहार लगानी चाहिए, इस पर हम लोग न चिल्ला करके कहीं ना कहीं से सभी शिक्षक जो अपने कोर्स बेचने की और जो अपने कोर्स की जो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है कि यही अब जो है कि मुद्दा अब रह गया है। बस क्योंकि अब वो मुद्दा खत्म हो चुका है, डिस्कशन उस पर हो ही नहीं रहा है, उस पर हो ही नहीं रहा। बस बिल्कुल 200 रुपया 300 रुपये इसी पर हो रहा है। मैं एक ही चीज चाहता हूं सर कि न्याय की बातें हो, बिल्कुल, पर उसमें प्रचार एडवर्टाइजमेंट की बातें ना हो। अच्छा सर, मान के चलिए कि आप जैसे कि खान सर हैं, तो खान सर हैं तो अपने सभी दोस्तों को, सभी अपने खास लोगों को अपने शादी में इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। वो सभी दोस्त, सभी खास लोग पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद इससे डायरेक्ट पता चलता है कि उनके शादी में, सपोज कीजिए कि अगर मेरी शादी होती है तो मैं अगर आपको बुलाता हूं, दैट मीन्स कि आप मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे मित्र हैं। उस तरीके से खान सर भी बुलाते हैं अपने सबसे जिगरी, सबसे खास, सबसे चहीते दोस्त को, क्योंकि जो जिस फील्ड में रहता है उसकी सर्किल और उसकी दोस्ती उसी से बनती है। खान सर अपना दोस्त समझते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, सभी लोग जाते हैं।
तो जब शादी होती है, जब दोस्ती के नाते बुलाते हैं, तो उसके पहले तो वो अमिताभ बच्चन के पास जाते हैं और बम गिरने की बातें करते हैं, सबसे सस्ता कोर्स की बातें करते हैं, और फिर उसके बाद से शादी होने के पहले कपिल शर्मा शो में भी जाते हैं और अपना कोर्स की बातें करते हैं, जिस कपिल शर्मा शो में उनकी शादी की बातें होती हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। फिर कोर्स सस्ता की बातें करते हैं। ये सभी शिक्षक जो अभी खान सर और रोशन आनंद सर के मुद्दों को भटकाकर जो कोर्स का जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, ये वही ना दोस्त हैं सर जो खान सर की शादी में जाते ये हैं। दोस्त कभी थे ही नहीं। ये शादी में गए थे तो उस समय उसी समय विरोध करना चाहिए कि खान सर आप जो ये बातें कहते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलकर के, तो ये आप कहते हैं तो हम आपके दोस्त हैं ही नहीं, क्योंकि एक दोस्त को नीचा गिराते हैं। आज आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हमको नीचे गिराया जा रहा है, अपने चेहरे को आगे दिखाया जा रहा है, इमोशनल गरीब बच्चों के साथ आप खेलते हैं, गरीब बच्चे के इमोशन को बेचते हैं, तो ये सवाल अभी क्यों? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो दोस्ती का बात है, इस दोस्ती पर आप क्या संदेश देना सर चाहते हैं? सबसे पहले तो ये दोस्त कभी थे ही नहीं। अच्छा, ये सिचुएशन के यार थे। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो हजारों मिलेंगे, अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो ये रंगा से यार निकलेंगे। ये कभी दोस्त थे ही नहीं। सर दोस्ती का मतलब हम समझा रहे हैं। अगर हमारे और आपके बीच दोस्ती है, मेरे से कोई मिस्टेक हो रहा है तो पर्सनली आके आप हमको बताते कह हैं। सकते हैं, बिल्कुल। समझ रहे हैं इस बात कि को? सर आप में ये पर्सनली कमी है, सर आप में ये कमी है, सुधार, ना कि ढिंढोरा पीट के बता, क्योंकि कमी मेरे अंदर है, समाज के अंदर नहीं है। तो सुधारना हमको, तो आप मेरे से पर्सनली बोलेंगे सर आप ये मुद्दा बार बार मत कहिए। ये अभी सिचुएशन जिस तरह बना हुआ है, 90% लोग इधर से हैं, लग रहा है 10% लोग इधर से हैं, 50% लोग खान सर के तरफ से हैं, 50% लोग लग रहा है कि रोशन आनंद सर के बारे में, मतलब इनके तरफ है। इस मुद्दा को भटका के खान सर के विरोध में एक मतलब आग लगाया जाता है। समझ रहे? ये दोस्त कभी थे नहीं। मैंने क्या बोला? सिचुएशन के यार थे। ये अच्छे समय में बेहतर थे, बुरा समय आए, ये तो जब ये लोग हाथ भी मिलाए होंगे ना तो अंदर किसी दिल के कोने में वो तकलीफ हो रहा हो कि ये बंदा अभी आकर के एक मिडिल क्लास से उठ करके इतना ऊंचाई कैसे सो रहा है। हम करोड़पति बाप के औलाद हैं भाई, या फिर हमारे गार्जियन पढ़ाए लिखाए हैं, तो इतना सब खर्चा वगैरह किए हैं, हमें समझ में ये नहीं रहा है कि ये आगे हम मतलब इनके जैसा टीआरपी क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं जा पाते हैं कहीं, या फिर हमें क्यों नहीं इन्वाइट किया जाता है, ये क्यों बेहतर होते जा रहे हैं। ये जो अंदर तकलीफ किसी ना किसी कोने में है, इन लोगों के बेटा बेटी थोड़ा थोड़ा आवाज उठाते, पापा आप क्यों नहीं जाते हैं, ये बुलाते हैं तो ये है, ये उसी मौका का इंतजार कर रहे थे कि मौका मिले और इस मौका का फायदा उठाए और रगड़ दे एकदम। लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है, सब लोग सोशल मीडिया पर है। न्याय जनता करेगी, न्याय हमारा संविधान करेगा। मुद्दा एक ही होना चाहिए सर, रोशन आनंद सर का तकलीफों को कोई बांट नहीं सकता है, सब लोग उनको उकसा रहे हैं, सब लोग हम कहेंगे सोच समझ के फैसला लिया जाए, कानून बस न्याय करे। कानून से बस यही गुजारिश मेरी रहेगी कि न्याय होना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन कानून से विश्वास टूट जाएगा उस दिन अच्छे लोग नहीं उत्पन्न होंगे, ऐसे ही भड़काने और तो मुझे लगता है कि सर ये जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को शायद लग गया होगा कि हम लोग किसी के पक्ष में ना बात करके कहीं ना कहीं से हम लोग उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो खान सर और रोशन आनंद सर के विवाद को अपना पर्सनल विवाद बना दिया है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और बनता है, उसके बाद से आपके बीच कुछ मुस्कान मैम के मन में भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना है, क्योंकि आप एक रिप्लायर के रूप में हैं, हम लोग एक क्वेश्चनायर के रूप में हैं। सर एक बहुत ही सेंसिटिव इसी दोस्ती से पनप कर और उत्पन्न होकर के एक सवाल निकल करके आती है। सर एक समय था क्या, आज भी वो समय है, आज भी वो दौर चल रहा है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, जीके जीएस भी अच्छा पढ़ाते हैं और रीजनिंग भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और लगभग बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। और मुझे पता है कि आप मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को ना मानते हुए भी हर चीज़ को आप एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, है ना। तो सर उसी लहजे में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई एक्स नाम का व्यक्ति होता है जो खान सर का बहुत ही करीबी दोस्त बनता है और जब अपने पंचायत का मुखिया बनने के लिए चुनाव में उतरता है तो उस चुनाव के मैदान में उनके प्रचार प्रसार को लेकर के उस एक्स नाम के व्यक्ति के सपोर्ट में खान सर पहुंचते हैं।
और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन होता यह है कि समय का फेरबदल देखिए, सत्ता की लालच को समझिए, इंसान आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद होता यह है कि विधायक की चुनाव लड़ा जाता है। वो एक्स नाम का व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ता है। उसमें होता यह है कि खान सर नहीं पहुंचते हैं। अब उनकी व्यक्तिगत मामला है, क्या कारण रही, किसी कारणवश खान सर नहीं पहुंचते हैं। पता नहीं उस पंचायत में विकास हुआ था कि नहीं हुआ था, कि इन लोगों का आपसी कोई बीच में मतभेद। जाहिर सी बात है कि कहावत है कि दो बर्तन एक साथ रहते हैं तो लड़ते ही हैं। तो हो सकता है कि कोई आपस क्या था इसमें हम नहीं जानते हैं, बट नहीं पहुंचते हैं। तो सर इस गुस्से को, इस मौके पर जो अलग अलग तरीकों से टिप्पा टिप्पणी करके निकाला जा रहा है, ये हमें भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस दोस्ती का क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बातें आप कर रहे हैं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर अभी में ये खुल के आए हैं और नाम को बदल के कुछ और नाम बोल रहे हैं, फैजल खान, ये वो चिल्ला रहे, लग रहा है कि इनका मतलब एकदम मतलब नहीं होता है कि कितने दिनों से वो खुन्नस निकालना चाहते, कितना नफरत बैठा था पहले। नफरत बैठा था। ये सर मामला उस वक्त का है, विधायकी का चल रहा था, उस वक्त खान सर नहीं जाने के पीछे सर वो लीगल टीचर है, लीजेंड टीचर, बहुत दूर तक हमें लगता है कि खान सर ये भी सोच रहे हैं मुखिया के चुनाव में जाकर के सबसे बड़ी गलती किया मैंने किया कि मुखिया के चुनाव उन्हें लगा होगा कि विकास का काम। सर पूरी जनता उस मुखिया जी से खुश है। बताइए, आप मीडिया, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो बहुत सारे इंटरव्यूअर जाकर के लेते हैं, जितने भी चाहे सोशल मीडिया वाले जो है, मीडिया वाले जाकर बोलते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, तो गाली देता है। हम लोग देखे हैं सर। ये बात सही है कि सभी को खुश नहीं किया जा सकता है, पर थोड़ा थोड़ा संतुष्ट जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुद्दा वहां से रुख बदल दिया जब खान सर नहीं गए। वहां से ही मैंने पुराना वीडियो देखा है, उसके बाद इन्होंने खान सर का विरोध नहीं किया, लेकिन कसम खा ली कि खान सर जो नहीं आए ना, और जो मेरी बेइज्जती हुई है मेरे बुलाने पर नहीं आए हैं, समझिएगा इस बात को, इसका बदला लेंगे। और वहां से छोटा छोटा वो क्लिप बना है, शायद आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। हम सब चीजों के बारे में बड़ी स्टडी करते हैं। वहीं से छोटा छोटा वीडियो, पता है शॉर्ट में क्या बना है कि क्या बात, मतलब खान सर देखिए तारीफ भी कर रहे हैं, उसमें खिंचाई भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे टीचर ये बात जानते हैं, लेकिन इनका भी तो कोर्स 30,000 का है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे टीचर, लेकिन ये भी तो इतना में बेच रहे हैं। और भी तो लोग शिक्षक जो सस्ता में बेचते हैं, ये उसी समय से बोल रहे हैं, भले ये हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन बोलिए कुछ और कमेंट भरा हुआ है गालियों से कि सर आप। अब बार बार लड़की यही सब कर रहे हैं कि आपके चुनाव में नहीं आए, उसी का ये खुन्नस आप निकाल रहे हैं। बाकी सर आपका कोई पर्सनल मामला नहीं है। अगर पर्सनल मामला होता तो आप सिर्फ और सिर्फ न्याय की बातें करते, न की बातें करते, कोई नहीं, और चिल्ला के नहीं करते। कोई भी आंदोलन या क्रांति उतना चिल्ला के मत, नॉर्मल भारत है। स्टूडेंट को इमोशन के साथ, स्टूडेंट किसी के पक्ष में आ जाए, किसी कितने शर्म की बात है कि स्टूडेंट को एक तरफ मोड़ा जा रहा है। अरे यार, स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो रहा है, सुसाइड कर रहा है स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस बातों को ये नहीं समझ रहे हैं। क्या फायदा अगर हम खान सर के बारे में बोले तो, क्या फायदा हम रोशन सर के बारे में बोले तो, फायदा किसी को कुछ नहीं, बस न्याय की बात है। स्टूडेंट को अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मैं तो एक ही चीज, ठीक है। चलिए, तो मुझे जहां तक लगता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं ये अपने मन ही मन अपना किसी टीचर का पक्ष ले रहे होंगे, बट हम लोग किसी के पक्ष में नहीं हैं। बस अभी भी जो मुद्दा चल रहा है, हमारे और आपके बीच जो बातें चल रही है, जो वार्तालाप चल रही है, जो कन्वर्सेशन चल रही है, तो अभी भी ये जो कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन में कहीं भी, चाहे आप हो चाहे हम हो, ये हम लोगों ने नहीं बोला। हाँ, शायद एक जगह आपने बोला और हमने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि की बातें बोली सॉरी। ये हम लोगों ने रिस्ट्रिक्टली इस बात को कभी नहीं बोला, सरकार से इस बात को कभी गुहार नहीं लगाया, हम पूरे केंद्र सरकार से गुहार नहीं लगाया कि खान सर और रोशन आनंद सर के विवाद जिस तरह भी था, जो भी था, उनका अपना व्यक्तिगत मामला था। इस बीच जो प्रिंस यादव की मौत हो जाती है, तो इसका पूर्ण जांच होना चाहिए, संपूर्ण जांच होना चाहिए, और लीगल तरीके से दोषी को उसका किए की सजा मिलनी चाहिए। इस पर हम लोगों ने अभी भी मैंने रिस्ट्रिक्टली बात नहीं किया, जबकि ये पॉडकास्ट
और ये बातें, ये कन्वर्सेशन सिर्फ उनके लिए बात हुआ जो उस खान सर और रोशन आनंद सर के बीच के व्यक्तिगत मामलों में अपने कोर्स की रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि हम लोग का तो मेन मुद्दा यही था वीडियो बनाने का, पॉडकास्ट करने का। लेकिन चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बीच में हो सकता है कि मैं फिर आ जाऊं। पता हम लोग को ये चीज नहीं था, कोई दोनों सर विवाद में हम आगे तुम हम आगे, मेरा रिजल्ट अपना भाई को ये नहीं पता था, वरना ये विवाद कभी होता ही नहीं। इस छोटे से विवाद में पता है सर, मतलब अपना भाई हमेशा के, बिल्कुल ये सबको दुख है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पता है इस मुद्दे को जब भटकाया जा रहा है तो अंदर से इतना तकलीफ हो रहा है। सोच के देखिए ना सर, माने मर गया आदमी, वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसको हल्का करके 200 रुपया की बातें ये लोग ला दिए हैं। सर ऐसे शिक्षक हम क्या कहें, छोड़िए सर। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो मेरा खून खोल जाता है इस बात को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल भाई खो दिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर इस बीच हम जानते हैं कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो खान सर के सपोर्ट में और कुछ रोशन आनंद सर के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जो कहीं ना कहीं से एक कहावत है ना कि लोहा गर्म है थोड़ा चला दो, तो इसमें जो अलग अलग जो बार बार इसको उस मुद्दे से भटका करके जो अपने कोर्स की रोटियां सेक रहे हैं, तो आपके भी कुछ कोर्स है कि नहीं, जो कुछ बच्चों से बता दीजिए ना, ये वीडियो बहुत ज्यादा व्यूज जाएगा। हाँ ये बता दीजिए। बहुत जल्द आपकी फैमिली कोर्स लॉन्च करने वाली है, ये भी हम आपको बता दें। बिहार डिग्रेड का जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। जिस तरह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आपकी फैमिली तोड़ रही है, तो वैसे ही तोड़ने वाला है ना सर। सर देखिए, ये इस जमाने में सब लोग दुख की बात करते हैं। इस फास्ट लाइफ में सुबह का मरा हुआ का गम शाम होते ही भूल जा रहा है इंसान, इतना फास्ट लाइफ है। अब सोच रहे हैं कि अरे भाई इस वीडियो पर तो व्यूज जय भी करेगा, क्योंकि खान सर और रोशन आनंद सर के बीच सर लोग क्या बोले हैं, सबके अंदर बेचैनी, उनके सपोर्टर भी, उनके हेटर भी, सब देखेंगे। चलो भाई इसी बीच में अपना भी डाल दें। इसीलिए हम लोगों ने भी बाबू सोचा कि जो हम लोग एक बिहार डीएलएड का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं ना जुलाई के फर्स्ट वीक में, हम लोग भी सोचे कि अपने कोर्स की रोटियां सेक लें, है ना। बाकी आप लोग जो कहना होगा कहिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोर्स जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इसमें जरूर जुड़िएगा। बिहार डीएलएड की जबरदस्त तैयारी करने के लिए ज्ञापन एकेडमी टीम सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है। तो चलिए सर, अब मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि खान सर और रोशन सर के बीच में जो ये विवाद चल रहा है, बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी उठ रहे हैं और आज मैं सवालों का बौछार करूंगी। जरूर, ठीक है। और क्या आप तैयार हैं सवालों का जवाब? क्योंकि हम लोग ना किसी के पक्ष में बात कर रहे हैं, ना किसी के विपक्ष में बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो जब मैं देख रही थी खान सर और रोशन सर के बीच में जो ये विवाद चल रहा है, इसमें एक चीज मैंने देखा कि खान सर को फैजल खान बना दिया गया और रोशन आनंद सर को रोशन यादव बना दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि अपन जो बिहार है, हाँ। इस बिहार में जात की राजनीति होती है जी। आज से नहीं, बहुत पहले से, शुरू से ही जात की। लेकिन ये कब मतलब टीचिंग में, शिक्षा में घुस गया ये पता ही नहीं चला। जब तक खान सर बहुत बेहतर शिक्षा आज भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए बेहतर थे, लेकिन तो जब ये अभी भी बेहतर है बहुत लोगों के लिए, और रोशन आनंद सर आज भी बेहतर है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ये नो डाउट, ये सब ठीक है। लेकिन कुछ बिहार के बवासीर लोग हैं, है ना, बवासीर ऑफ बिहार, जो कई बार मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं, पिटा भी जाते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि पिटाते रहेंगे, है ना। ये उन्हीं का किया कराया है कि खान सर को फैजल खान बना देना। वो खान सर ही है और मीडिया वाली हमारी कब पता नहीं कब फैजल खान बना दी। पहले तो नाम के लिए वो कितना दिन तक चर्चा रहा, लग रहा है कि इससे देश में बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स में चेंजिंग आ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगा और खान सर का नाम पता चल जाएगा, है ना। इस तरह से मीडिया बातों को रखती है ना, माने दुनिया के सबसे घटिया मीडिया तो खैर अपना है ही, है ना। 157 नंबर पर शायद आती है, इसमें शर्म की बातें नहीं है, प्राउड बात है, 157 नंबर पर भी तो आती है ना। अब देखिए, बात रहा बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो प्रिय मित्र भी रहे हैं और बाद में वो भी फैजल खां कह के चिल्लाने लगे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा है? ये है कि किसी जमाने में एक बार मुखिया जी जो थे, आपको तो पता होना चाहिए, जो अभी एवाज सर ने कहा एक्स, हाँ वही एक्स वाला, वही एक्स व्यक्ति, वो मुखिया जी भी थे। आखिरकार मुखिया में खान सर ने साथ दिया
और विधायकी चुनाव में नहीं दिए क्योंकि बहुत सारा मुद्दा होगा। हो सकता है कि वहां पे विकास का काम ज्यादा नहीं हुआ हो सकता है कि जात की राजनीति, जात की नहीं तो सिर्फ अपने बारे में कुछ सोचे होंगे या कुछ भी बातें होगा, कोई भी बातें हो। देखिए ग्लोबल टीचर हैं दोनों, सब लोग बहुत बेहतर है, कुछ तो सोचे होंगे इसीलिए नहीं गए होंगे। ये बातें बुरा लग गया सर जी को और बाद में इन्होंने चिल्ला चिल्ला करके ऐसे बोल रहे थे फैजा का, लग रहा है कि कोई जाति दुश्मनी कई पुश्तों से चला आ रहा है और ये आज निकालने जा रहे हैं। मुद्दा प्रिंस भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में छोड़ करके खान सर को सजा दिया जाए, ये अब फैसला करने वाले हमारे कानून में बैठे लोग हैं, पुलिस व्यवस्था है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, सब चीजें है। आप बस ये कहिए कि विद्यार्थियों का ध्यान नहीं भटके, है ना, अच्छा रहेगा। तो जो खान सर को फैजल खान और रोशन आनंद सर को रोशन यादव कहा जा रहा है, क्या आप इसकी निंदा करते हैं? निंदा नहीं, घोर निंदा करते हैं हम कि ऐसा होने, शिक्षक का कोई टीआरपी बटोरने के लिए, बस वही। मैं पता है देखी वीडियोस, वैसे शिक्षक जिनके वीडियोस पर मात्र 4 से 5 हजार व्यूज आते थे, अब उन्होंने रोशन आनंद और खान सर के इस विवाद पर वीडियो बनाना जब शुरू किया तो 4 से 5 लाख व्यूज आना शुरू हो गए। कितना का अंतर। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये टीआरपी के लिए किया जा रहा है? लगता नहीं है, मतलब परसेंटेज तो 100% तक ही होता है, लेकिन कई लाख % ये बातें सही है कि सिर्फ और सिर्फ ये देखा गया कि मुद्दा कुछ भी हो, व्यूज बड़ा अच्छा जा रहा है, ये तो है, तो बार बार कोई मुद्दा उठा के रगड़ दे। जैसे मान लीजिए खान सर के बारे में रगड़ दिए, अब खान सर के पक्ष और विपक्ष में कोई टीचर अगर बोल रहे हैं तो उनका वीडियो बनाएंगे ताकि इनका व्यूज इसी माध्यम चले, रोजी रोटी चलते रहे, है ना। मतलब ये मुद्दा हमेशा रहेगा तो इनका रोजी रोटी चलते रहेगा, वरना पढ़ाएंगे टू द टॉपिक बात करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, वही 4000 5000 धीरे धीरे बच्चा कटअप होते जाएगा और फिर इनका बढ़िया बिस्तरा बांधना पड़ जाएगा। इसीलिए ये जात की राजनीति भी अधिकतर कर रहे हैं। अच्छा, तो एक सवाल और है, जैसे कि एवाज सर ने कहा कि आप मैथमेटिक्स में XYZ मान लेते हैं, वो तो एस्पिरेंट को पता है कि आप मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, रीजनिंग के दिग्गज शिक्षक है, बच्चों के दिलों पर राज आप करते हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपकी पहली मोहब्बत है। वो तो है। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें आपने XYZ जैसा कि सर ने बताया, तो उन्होंने कहा X नाम का व्यक्ति जो कि मुखिया के चुनाव में, फिर विधायक के चुनाव में, तो X नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने, कुछ लोगों का कहना है या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट X नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन X नाम का व्यक्ति मान लेते हैं। तो X नाम का जो व्यक्ति है वो खान सर पर आरोप लगाते हैं कि खान सर फर्जी इनकम टैक्स अफसर और फर्जी अधिकारी वगैरह लाते हैं और अपने आप को शो ऑफ करते हैं और बैच बेचने के लिए फर्जी लोगों को ला करके दिखाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बातें उन्हें कब पता चला? अभी या फिर बहुत पहले फर्जी वो बन चुके होंगे तब? अब अभी फिलहाल हाल फिलहाल में विवाद चल रहा है तो अभी बता रहे हैं वो। सोच के देखिए कितने अच्छा। ये जो X नाम आप रखी है ना, X नाम, X का मतलब होता है जो जिंदगी से निकल जाए, बेवफा इंसान, धोखेबाज। अच्छा, हाँ, और ये बहुत अच्छा नाम है कि इनको X बोला जा रहा है। सबसे पहले वो मुखिया का चुनाव में विजिट किए, दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर थे, बेस्ट फ्रेंड भी थे, कभी इनको अलग नहीं किया जा सकता था जी, है ना। ये अभी कैसे, मतलब कहां से ये दिमाग में आ रहा है कि फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी दुगा, सीबीआई, क्या क्या पता नहीं, ये सब क्या निकाल रहे हैं आखिर, ये अभी दिमाग में क्यों आ रहा है? इसका मतलब ये है कि उस फर्जी इंसान से अपना प्रचार करवाए हैं, उस टीचर से प्रचार कर रहे हैं जो हर चीज फर्जी काम करता है। इसका मतलब कि उनका गलत डिसीजन था कि आपको मुखिया बना दिए। आप तो सब कुछ जानते थे, सही कही है। आप जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर गए, उस फर्जी इंसान से प्रचार कर गए। यहां तक कि विधायकी चुनाव भी कई बार आपने बोला कि हम उन्हें बोले हैं आने के लिए। इसका मतलब कि आप उस फर्जी इंसान से मुखिया बन गया, विधायक बनना चाहते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही सर। आप सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए, अब वो बुरे हो गए, अब वो फर्जी हो गए। एक और बात, कानून है कि नहीं? अगर वो फर्जी चीजें बोल रहे हैं, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहे हैं, तो कानून है। आप कानून को उसी समय बोलते, अगर आप सच्चे दोस्त होते तो आप उनको राय देते कि ये बातें गलत है, ना कि उनका साथ देते। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हमारे दोस्त थे, हमारे दोस्त थे, क्योंकि याद होना चाहिए कि कर्ण भी था तो कुछ भी हो गया, दोस्त का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम दोस्त थे। तो सब जानते हुए भी उनका साथ दिए, तो फिर अभी क्यों नहीं दे रहे हैं?
ये तो बात है। और क्योंकि दोस्त का फर्ज होता है कि वो दोस्ती निभाए। अब अगर दोस्त गलती कर रहा है तो ये पर्सनल मैटर है ना, जा करके उसे समझाया जा बताना चाहिए सकता सर है। आप यहाँ पे थोड़ा सा तो मिस्टेक समाज किए में हैं। ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं थी। दोस्ती कहते हैं उसे जो पास में रह के समझा देना, कि लोगों के बीच बता। याद रखिएगा, तारीफ सबके सामने किया जाता है और बुराई पर्सनल कर लो ताकि समझ में आ जाए। और ये सर जी को समझ में आया नहीं। लेकिन इस बात में जो है, मैं एक सवाल और फिर से करना, जो हालांकि एवार्ड सर ने पूछा भी था, लेकिन मैं फिर से पूछ रही हूँ आपसे। इसमें रोशन आनंद सर के भाई की जो मृत्यु हुई है, उस मुद्दे को छोड़ दिया गया है, उस पर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम एक ही बात फिर से वही आपसे बता दें कि इस मुद्दे को मेन सभी लगभग मतलब मैक्सिमम टीचर का कुछ अंदर से मतलब तकलीफ था कि ये बंदा शिक्षा में इतना आगे क्यों जा रहा है। एक मौका मिला और रगड़ देंगे पकड़ के। एक और एक्स वाले जो है मुखिया जी, वो एक और बात बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? कि लोग कह रहे हैं कि हम टीआरपी बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप वो बोल रहे थे, मैंने सुना था। हम 2017 से यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और खान सर आए हैं 2018 ये में। सवाल मैं आपसे करने वाली थी। कुछ लोगों का कहना है, एक्स नाम के व्यक्ति जो भी आप तो उनका कहना है कि 2016-17 से हम हैं और खान सर आए 2019 में। तो इसके बारे में आप बताइए कुछ। देखिए, अब इनका कहना है, मैंने भी वीडियो देखा है कि पहले ये आए। पहले आने से नहीं, क्या बोलते हैं, घोड़ा और गधा में अंतर होता है। दोनों सेम दिखता है, लेकिन घोड़ा पास निकल जाता है क्योंकि उसमें कुछ अलग मतलब क्वालिटी होता है। वो आगे निकल जाता है, गधा वहीं रह जाता है। पहले आए ये मायने नहीं रखता है। मैं सोच में पड़ गई कि ये कह करके क्या साबित करना चाहते हैं। कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि 2016 में हम आए, 2019 में खान सर आए, तो क्या मतलब बाद में आए तो आगे निकल गए, तो इस चीज का दुख है कहीं ना कहीं। उनको तो बहुत दुख है। हम क्या बोले कि आना मायने नहीं रखता कहा भी है। जाता है कि डूबते का तिनका सहारा होता है। हाँ, काफी होता है। वही चीज हम कह रहे हैं कि आना मायने नहीं रखता है, टिके रहना मायने रखता है। आप अगर खुद को अपडेट नहीं कीजिएगा, हर नया कंटेंट नहीं लेगा, तो आप फेंका जाइएगा। ये रियलिटी है। और थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, एक दोहा में, आप तो हिंदी पढ़ाती हैं, ये तो है। वो उसमें बोला गया है कि खाखे बादर कवार के जेव रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भयो करे पाछली बात। हाँ, ये तो है। जब किसी कारण बस कोई पीछे हो जाता है तो अपना पुराना याद करता है। हम किसी जमाने में थे, अभी कहे नहीं है। अभी आप क्यों नहीं है? अभी दूसरा कोई क्यों है? आपने कुछ तो मिस्टेक किया होगा, आपने कुछ तो गलत किया होगा कि आप अभी नहीं है। अभी टीआरपी बटोरने के लिए आप गलत ब्लेम लगा रहे हैं। शायरी में भी कहती हूँ मैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई देता है। और ये बहुत बढ़िया मुद्दा है अपने आप टीआरपी बटोरने का। इसलिए थोड़ा सा ये सर जी जो हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है और ये पर्सनली लेके चले गए हैं एकदम। इतना मतलब देखिएगा, लग रहा है कि कितना दुश्मनी कितना दिनों से है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं सबको जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी वीडियो को देखिए, लगेगा कि कितना अंदर गुस्सा है। ये तो है ना। सर रोशन आनंद सर के इमोशन को लोग खत्म कर दिए हैं। अपना पर्सनल इमोशन रख के अपना टीआरपी बटोरने के लिए, मतलब ये बहुत पहले ही उनके भाई को मार चुके हैं भाई। इनके बातों से ये लग रहा है उनके भाई प्रिंस का नाम बहुत कम आ रहा है और खान सर का नाम बड़ी ज्यादा आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने देखा, पॉडकास्ट देखा, एक जेड नाम के व्यक्ति थे, वाई नाम के व्यक्ति से पॉडकास्ट में बुलाते हैं और सवाल पूछते हैं। उसमें खान सर के 200 रुपए टाइटल रहता है उस पॉडकास्ट का, 200 रुपए वाले खान सर। अच्छा, हाँ, देखे थे हम तो। और 200 रुपए वाले खान सर के बारे में, उनके बैच के बारे में और उनके इमोशन के बारे में वाई नाम के व्यक्ति जो है ना, वो बोलते हैं इमोशन के साथ खेलते। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने भी वो पॉडकास्ट को देखा है। देखे? हाँ, ऐसा नहीं है, पूरा भारत देख रहा है। क्योंकि देखिए, अब पूरा भारत उन लोगों को देख रहा है। अच्छे टीचर है, दोनों ग्रेट टीचर है ना। मतलब मैं उनको दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जहाँ मिस्टेक है कहा जाता है, जहाँ सच्चाई है वहाँ थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी है। तो आप बताइए, 200 रुपए का जो ये खेल है, ये क्या है? 200 रुपए क्या मामला है? हमें समझ में नहीं है। हम पूरा डीप में बता रहे हैं। 200 रुपया वाले जो टीचर हैं, उनका मुद्दा क्या है, और बहुत सारे टीचर क्या है, दोस्ती यारी। हमको लग रहा है कि खान सर शादी में भी इन्वाइट किए हैं, मिले भी हैं, दोस्ती भी है, सब चीजें हैं। ये 200 रुपया का मुद्दा ये है
कि वो सर जी जो है जेड नाम के व्यक्ति, जो कि बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बेहतरीन टीचर हैं, अच्छा किसी चीजों को समझाते हैं, उनको लगा ये बात कि हम इस मुद्दे को समझाएंगे तो सारे लोग समझ जाते हैं। अरे लोग गधा नहीं है, हर चीजों को ध्यान से समझता है। उन्होंने बोला कि आपको अपना बैच बेचना है तो ये क्यों बोलता है, आपका तो महंगा महंगा भी बैच है, आप 200 रुपया को ही हर जगह क्यों हाईलाइट किए? बात 200 का नहीं है, आप बड़े बड़े मंचों पर 200 रुपये करके अपना टीआरपी क्यों बटोर रहे? शिक्षा जगत में आप सिर्फ नाम क्यों कमा रहे हैं? पढ़ाते हम भी हैं, पढ़ाते आप भी हैं, आप 200 रुपया का ही जिक्र क्यों करते हैं? दूसरे सर जी ने जवाब दिया कि ये गरीबों के इमोशन को बेचते हैं। अच्छा, दूसरे शिक्षक जो थे हमारे, गरीबों के इमोशन को बेचते हाँ, इमोशन को बेचते हैं और तब जाकर के ये मतलब इस तरह से फेमस होना चाहते हैं। ये बात बोला। हम चलिए, हमने पूरा अच्छा से सुना। हम एक बात सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहते हैं। 200 रुपया जो ये इतिहास का बैच हो, आज से कई साल पहले, मतलब जब वो शुरू में 200 रुपया का बैच चला रहे थे, उस समय महंगाई थोड़ा कम था। अच्छा, आज महंगाई थोड़ा बढ़ 200 गया रुपये है। का बैच खान सर हाँ, ने लाया था। हाँ, लाया था। ये बात सच है। ये थोड़ा सा होमवर्क करते तो अच्छा रहता, पुराना वीडियो, क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह थोड़ा पुराना डाउनलोड जब मैं इस करते। तरह के वीडियोस देखी थी ना, तो जब ऐसे लोग बोल रहे थे कि ये फेक है, 200 ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा बैच नहीं है, तो हमको भी लगा कि सही बात है, 200 रुपए का बैच नहीं आया होगा। लेकिन आप बता रहे तो मुझे पता चला कि सच में 200 रुपए का बैच वाला बैच था। तो इसी तरह स्टूडेंट भी तो भ्रमित होते होंगे ना। अरे तो वही तो करना चाहते हैं। स्टूडेंट को भी यहाँ पर सोचना चाहिए, जा करके देखना चाहिए कि सच में 200 रुपए का कोर्स था कि नहीं खान सर का। अभी मान लीजिए कि वो अपडेट हो गया, महंगाई बढ़ा, ये तो है। तो हम कह रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ा तो उन्होंने 200 से उस बैच को 300 कर दिया। सब्जेक्टली बैच जो है, सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, 300 कर दिया। तो सवाल हमारे सर जी से ये है कि महंगाई के बारे में आवाज न उठा करके ये 200 से 300 के बारे में उठा रहे। सरकार से आवाज उठाना चाहिए कि शिक्षा पर 18% का जीएसटी क्यों आया। ये बात आपने बिल्कुल सही, ये आवाज उनको उठाना चाहिए। तो ये 200 से 300 है बैच पर उठा रहे हैं। हमेशा महंगाई बढ़ते जा रहा है। देखिए, सबको सामने वाला दिखता है, अपने अंदर की कमी है। मैं उनका बुराई नहीं करूं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ये भी है, समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन थिंक ओवर दिस पॉइंट। ये क्या करते हैं, महंगाई, सरकार से सवाल उठाने के जगह ये कौन सा मुद्दा में सवाल उठाए, सोच करके देखिए कितना अजीब से इंसान है कि किसी के भाई मर गए, उनके बारे में कम डिस्कशन करके, और ये खान सर के 200 पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब शर्म की बातें हैं, नेता से भी गिरे हुए ऐसे लोग हो गए हैं। रियलिटी बात बता रहे हैं। अब बताइए कि दूसरा टीचर कह रहे हैं कि ये बच्चों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? किसी के मरे हुए अर्थी पर आप भी तो अपना बैच का रोटी सेकने आए हैं यहाँ पे। आप भी तो किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, किसी का डिमोशन कर रहे हैं। किसी के भाई मर गया और उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके, और आप क्या कर रहे हैं? 200 का मुद्दा यहां आना ही नहीं चाहिए। आप इससे पहले कहां थे? वो आज से नहीं बोले, बहुत पहले शुभंकर मिश्रा हो या फिर क्या बोलते हैं वो, कपिल शर्मा शो हो या फिर अमिताभ बच्चन वाले शो में, सब में बोले। उस समय आप आवाज क्यों नहीं उठाए? आज क्या जरूरत पड़ा? ये मेरा क्वेश्चन सर जी सही है, बेस्ट टीचर है, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। आज क्या जरूरत पड़ा था? क्यों तकलीफ है क्या कि बड़े बड़े मंचों पर ये 200 का जिक्र क्यों करते हैं? हम भी तो पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में भी हम बता देते हैं। दोनों आदमी का स्क्रीनशॉट लग जाएगा, ठीक है। फिजिक्स हिस्ट्री की बात करें तो खान सर का जो 200 का है वो अभी 300 का हो चुका है जी। और इनका 1509 रुपया 8 रुपया का हो गया है। सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी 1500 का हो गया है। अच्छा। जो ये जेड आदमी है जो डिस्कशन कर रहे हैं 200 रुपया वाला, अच्छा। है ना, इकोनॉमिक्स 1500 रुपया का हो गया है, समझिएगा। और खान सर का 200 से 300 बढ़ा है। शर्म की बात है कि अपना ये सोच रहे हैं ना कि मेरा कोई नहीं देखेगा। सोशल मीडिया है, डाउनलोड ऐप, जो आप बार बार प्रचार करते हैं ना सर जी, कि मैं हर वीडियो में प्रचार करते हैं कि मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, ये कीजिए। शिक्षा का मतलब होता है बच्चों को, शिक्षा का मतलब बच्चों को सही रास्ता दिखाना, लेकिन उनके इमोशन के साथ कौन खेल रहा है ये साफ साफ पता होना चाहिए। एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं कि हम लोग बेचते हैं तो कह के बेचते हैं, और खान सर 200 रुपए के नाम पर कितना कितना बेच देते हैं। अब इस मेरे बातों से लग रहा हो कि खान सर का तारीफ कर रहे हैं। पहले बातों को सुनिए। हाँ। बेच तो सर आप भी रहे ना, तरीका कोई भी हो जी। अब किसी का गला रेत के काटो या मारो, जो भी है, या फिर किसी का, अच्छा एगो मुस्कान में बात बताइए, कहीं गाड़ी जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, एकाएक कोई आदमी मर गया, तो उसमें एक आदमी पता है क्या बोल रहा है? अच्छा हुआ कि बाबू का आंखिया बच गया।
अरे जब वो मरिए गया तो आंखियां बचा के करोगे क्या? ये तो है। या तो उसे दफनाओगे या तो जलाओगे, सब खत्म हो जाएगा। जब तुम बेच ही रहे हो, तरीका अलग अलग है बेचने का। अब खान सर तो उस स्तर से नहीं गिर सकते हैं कि ट्राया का प्रचार करे। सोच के मुस्कान देखिए, मोटापा कैसे कम करे, प्रचार करे। ये तो शिक्षक रूप में घिरा हुआ काम है कि नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल सर आपने उठाया है, और मैं चाहती हूं कि आप लोग इतना ज्यादा शेयर करें, इतना ज्यादा शेयर करें ना, कि ये बात जो है ना चारों तरफ फैले। कमाने का अलग अलग जरिया होता है। जो ये बिजनेस बनाने की सोच रहे हैं, ट्राया का प्रचार, ये जो भी है, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, खान सर के पास ये वीडियो पहुंचे, रोशन सर के पास ये वीडियो पहुंचे। आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त एकदम खरा सवाल उठाया है सर ने। सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए कि एक शिक्षक, अच्छा अभी सर एक फिलहाल में थोड़ा देर के लिए हम बता दें कि कोई अगर एक्टर प्रचार करता है किसी गुटके का, पान का, तो सर जी लोग आवाज उठा देते हैं। पता है, कोई एक्टर के बहुत सारे फैन होते हैं, ठीक? वो फैन क्या करते हैं कि जो एक्टर काम करता है उसी का कॉपी करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई फैन होगा, हम जैसे रहेंगे वैसे जितने भी हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो मेरे जैसा बनना चाहेंगे, ठीक है? तो एक्टर अगर कोई खराब गुटखा का प्रचार करते हैं तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, शिक्षक। हाँ, ये तो है। क्योंकि बच्चा या फिर जो भी उनके फैन है वो काम कॉपी मारेंगे। तो जो ये शिक्षक, मान लीजिए हम किसी से जुड़े हैं, किसी शिक्षक से, या कोई बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, अगर वो किसी प्रोडक्ट का प्रचार करे तो विद्यार्थी को लगे सर जी गलत नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, माँ बाप के बाद अगर किसी को दर्जा मिलता है तो वो शिक्षक को मिलता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्रचार करे तो दुनिया में ऐसा गलत और घटिया काम कोई नहीं है। ये तो अपने प्रचार की अभी तो सबसे ज्यादा तो आप लोगों ने बिजनेस बना रखा है। 200, उन्होंने सिर्फ 200 की बात की, आपने तो पूरा शिक्षा ही बदल दिया। आपने पढ़ाते पढ़ाते में ट्राया का प्रचार कर दिया, ये कर वो करो। इस बात को सुनकर तो हमें भी लगता है कितना कि शर्म आप का भी बात है। बच्चों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। इमोशन के साथ खेल रहे हैं, उसके गरीबी का आप मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपना बाल बचाएगा, टेंशन में उसका बाल झड़ा जा रहा है, आप उसका बाल भी बचवाना चाहते हैं। आप ज्यादा समझदार हो गए सर, आप बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, ये हम जानते हैं, पर सर प्लीज हर चीज को बिजनेस मत बनाइए, आप सिर्फ पढ़ाइए। एक बात और है, अगर ये बिजनेस नहीं बनाना चाहते तो अपना गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़े? समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, स्टूडेंट के कल्याण करने के लिए अगर ये जॉब छोड़े हैं तो आज तक विद्यार्थियों के साथ कंट्रोवर्सी में क्यों नहीं उतरे? सरकार से मांग क्यों नहीं किए? वीडियो बनाने से हो जाएगा? लाठी कोई और खाया, चोट दर्द कोई और सहा, केस किसी और पर हुआ। अगर सच में विद्यार्थियों के लिए हैं तो हमें यह बताएं कि एक भी आंदोलन में ये गए हैं तो विद्यार्थियों के साथ खड़े रहे हैं। तो ये बंदा, ये जितने भी लोग ना सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं। अगर बिजनेस दिमाग में नहीं आता तो किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं होता। यही रियलिटी है। तो देखिए, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आप सच को जानने की कोशिश कीजिए। जितने भी शिक्षक है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, आप सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। और सर ने जो सवाल उठाया है ना, आप लोग इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि सर से फेस टू फेस बातें होनी चाहिए। सर ने जो सवाल उठाया है, इनके सवालों का जवाब मिलना चाहिए। और बस हम यही चाहते हैं कि जिनके साथ गलत हुआ है, आपको तो लग रहा है ना कि बहुत दुख की घड़ी है, किसी का भाई नहीं रहा, छोटा भाई, मात्र 24 वर्ष 23 वर्ष उम्र है, और दुनिया में सबसे बड़ा दुख है कि बाप के रहते बेटे का अर्थी उठ जाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा तकलीफ है। इसे दूसरा कोई, ना मैं समझ सकता हूं, ना आप समझ सकती हैं, ना दुनिया का कोई टीचर समझ सकता है। उस घर वाले समझ सकते हैं कि उनका भाई नहीं रहा, उनका बेटा नहीं रहा, किसी के भाई नहीं रहा, ये सब चीजें समझ सकता है। वही सिर्फ समझ सकते हैं। बाकी सब लोग, मैं हूं चाहे कोई भी हो, उनके इमोशन के साथ अपना बात रखेगा, बस, और कुछ नहीं करेगा। और हाँ, वो चाहेगा कि उस मामले में और कौन कौन लपेटे में आ रहा है उसको टारगेट करेगा। जो भी मुद्दा ये अभी उठा रहे, पहले क्यों नहीं उठाए? मेरा क्वेश्चन यही है। बस सर के सवालों का जवाब मिलना चाहिए हमें, बस अपने सवालों का। और पूरे जितने भी लोग सुन रहे हैं, पूरे ये बिहार इनसे प्रश्न पूछ रहा है, पूरा भारत पूछ रहा है, ये मुद्दा पहले आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? 200 रुपया के कोर्स वाले, जबकि ये शुरू से ही चल रहा था। दूसरा चीज, रोशन आनंद सर के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कानून भी उनका साथ दे
ठीक है, ये तह तो तक जाने की कोशिश करे। इंटरनेशनल मुद्दा है तो नेपाल पुलिस या फिर जो भी है वहां तक जा करके और जानकारी प्राप्त करे कि आखिर मुद्दा क्या था। ये बात सही है कि खान सर हो सकता है कि एक मिस्टेक किए कि उन्होंने गलत बोल दिया कि मैंने अपने आंखों से ही 10 राउंड फायरिंग 8 से देखा, 10 राउंड फायरिंग देखा। ये बातें ठीक है, तो उस पर कानून विचार करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक देखिए, छोटी सी गलती, वो ग्लोबल टीचर है, एक छोटा सा गलती भी नुकसान पहुंचा सकता है। महात्मा गांधी, आज भी महात्मा गांधी को लोग पूछते हैं, पता है किस लिए? हर वक्त ये पूरा भारत अच्छा, क्वेश्चन इस पूछता दुनिया में है। किसका विरोध नहीं हुआ है? सबका विरोध हुआ सबका है। विरोध हुआ है। अरे विरोध होता है, चर्चे में आते हैं, अभी तो लोग फेमस हुए हैं। महात्मा गांधी से आज भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों के मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप चाहते तो उन्हें बाहर निकलवा सकते थे। बचा सकते वो थे। महात्मा गांधी जानते थे कि अंग्रेज किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। ये मिस्टेक हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ भी है कि खान सर ने ये बातें बोला, लेकिन सच बता रहे, किसी को पता नहीं था कि इस बीच ये इतनी बड़ी घटनाएं हो जाए, किसी का भाई हम लोगों के आपसी विवाद में नहीं रहेगा, ये किसी को पता नहीं था। यही तो रियलिटी है। ये खान सर और रोशन सर का आपसी मामला था, हाँ। आपसी विवाद था, लेकिन इसको पूरा ग्लोबल बना दिया गया। हाँ, यही चीज है। मतलब नेशनल मामला, सभी टीचर इसमें उतर आए और अपनी अपनी राय देने लगे, तब क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों पर अगर भी सच कमेंट में आया। खान सर के वो दोस्त होते ना, दोस्ती निभाते, तो ये तो बात सही है, वो जा करके समझाते, पर्सनली समझाते, ना कि इसका पूरा सार्वजनिक मुद्दा बना यही देते। चीज है। और रही बात खान सर और रोशन सर की, तो इनके बीच का विवाद है, ये लोग आपस में समझते हैं। और उसके बाद से रोशन सर के भाई के साथ जो हुआ है, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई है, उस पर तहकीकात की जाए और उसके बाद से रोशन आनंद सर को उनका इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय होना ये चाहिए। मुद्दा का बात है। बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं व्यूज 200 बटोरने के रुपए लिए वाला कुछ भी लेकर हो के जाएगा। आना, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सारा मुद्दा अभी उठाया गया तो है, गवर्नमेंट है उसके जबकि लिए। मुद्दा है कि हाँ। रोशन सर को इंसाफ मिलना चाहिए। बस यही, ये मुद्दा है। हम बस ठीक। यही चाहते हैं, हमारी फैमिली या फिर पूरा बिहार भारत यही चाहता है कि इंसाफ मिले। दूसरा एक और चीज है, मान लीजिए खान सर बोल देते कि मेरे ऊपर बम चला या जो भी चला, तो हमारी पुलिस क्या कर रही थी उस समय? ये तो है। अगर कौन गलत है, अभी नहीं उठना चाहिए ये बात। पुलिस क्या कर रही थी? एक छोटा सा बम, इसका मतलब कि अपने भारत में कहीं भी बम चल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसका कोई मतलब, अगर कोई केस नहीं करे तो कोई आतंकी भी हमला कर देगा। अगर बम चला है तो प्रशासन तह तक मजबूत जाना, होनी चाहिए। प्रशासन मजबूत, तह तक जाना चाहिए। बम किसने चलाया क्या है, या फिर ये बात बनाया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ, इसकी भी जांच होनी मैं चाहिए। किसी के पक्ष में नहीं हूं। हम लोग एक ही चीज है कि हम लोग सही के पक्ष में है, सच्चाई के पक्ष। सच्चाई के पक्ष में है कि सच में चला था, क्या मुद्दा था, क्या नहीं था। अगर मान लीजिए कि खान सर ने उसके बारे में केस नहीं किया, तो पुलिस को यह हक बनता है, क्योंकि अगर वो मीडिया मतलब देख रही है सोशल मीडिया पर, तो बनता है कि चलो भाई पता करते हैं कि सच में चला था कि नहीं चला था। अब आप लोग अभी ये मुद्दा न उठाए तो बेहतर है। बस एक ही चीज कि रोशन आनंद सर के परिवार के साथ जो गलत हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इस पर पुलिस को जानकारी मिलनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना जांच चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, बाकी जितने लोग हैं बिजनेस वाले टीचर, है ना, अपना भी एक बैच लॉन्च हो रहा है, हम भी प्रचार करेंगे। अपना भी बैच लॉन्च कर दिया। हाँ, अपना भी बैच लॉन्च इसलिए कर रहे हैं कि ज्ञापन एकेडमी अपन फैमिली फिर एक बैच लेकर आ रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक से, डीलेट का, है ना। अब कहिएगा सर आप ऐसा क्यों बोले? बैच सब लोग तो लास्ट में प्रचार ही किया है, सब लोग, ये अभी तो तक। दिख रहा है, साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। अभी तक यही दिख रहा है ना, सब लोग प्रचार ही किया है। तो हम भी सोचे कि अच्छा, ये बहती भी दिखा गंगा ना में कि हाथ धो ले। हमने खान सर से बात की है, हाँ, हमने समझाने की कोशिश की है। ये पब्लिक को बता करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि मतलब खान सर ईगो में आ चुके हैं, ये है मतलब अलग अलग बातें दिमाग में चल रहा है, ठीक और है। उसके बाद से हमने भी बैच लॉन्च किया है, हाँ, ये किया है, लास्ट बाकी में तो बैच उसके की बीच बात में है। बैच का घुसा देना, तो इसी वजह से हम लोगों ने बस- सोचा जरा हम लोग भी बैच का हाँ, प्रचार प्रचार कर दे। लेकिन बस यही है कि हम लोग का एक ही मुद्दा है कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए। बिल्कुल। आपसे वो अगर जुड़े हैं तो उनको सही रास्ता दिखाए, किसी कंट्रोवर्सी में मत उलझाए। अगर आपको 10 लाख लोग, 12 लाख, 10 करोड़, 12 करोड़, जितना करोड़ लोग देख रहे हैं, अगर आपके फैन हैं, आपसे न्यूज ले रहे हैं या मेरे फैन हैं, तो हम इसका फायदा उठा करके दूसरे तरफ रुख ना मोड़े, सच्चाई बताना जरूरी। क्योंकि एक एक रुपया इकट्ठा करके माँ बाप आपका पेड बैच खरीदने का पैसा दिए हैं, ये तो है। और उसका गलत फायदा उठा, आपके वो फैन बन चुके हैं।
तो उनको उस मजबूरी का फायदा मत उठाइए। आप भी तो वही काम कर रहे हैं, राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, आप भी दिमाग लगा रहे हैं, बैच बेच रहे हैं। तो ये काम सर जी लोग प्लीज हाथ जोड़ के बेनती है कि ये सब काम मत कीजिए। आप बैच ही बेचिए, वहीं तक हमको लग रहा है ठीक था। आप ट्राया प्रचार कीजिए, मोटापा कैसे कम करें ये प्रचार कीजिए, वहीं तक ठीक था। आप इस मुद्दा पर तब मत आइए, हम तो यही कहेंगे। तो चलिए अब जो है ना एक लास्ट सवाल जो एवाज सर आपसे करेंगे। ठीक है, सवालों के जवाब देते रहेंगे। बस मेरे बातों से अगर बुरा लग रहा हो किसी विद्यार्थी को कि इस पक्ष में, तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर सर जी को बुरा लग रहा हो तो मैं बुरा लगने के लिए ही बोल रहा हूं, ये भी रियलिटी है। चलिए तो अब एवाज सर आएंगे और आपसे एक लास्ट सवाल करेंगे, जरा उसका भी जवाब सोच समझ करके दीजिएगा। ठीक, अंतिम सवाल है सर आपसे, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत लंबा भी हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि शॉर्टकट में ही खत्म कर दिया जाए। ठीक। सर मुझे जहां तक लगता है कि हम लोग जिस पोस्टकार्ड में बात कर रहे हैं, हम और आप बैठ करके, और कहीं ना कहीं से हमारी और आपकी और मुस्कान मैम की यही मांग है बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि जो कहीं ना कहीं से रोशन आनंद सर के भाई की जो मौत हुई है, इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। कम से कम एक तो चीज हो जाए कि उन्हें न्याय मिल जाए। बस सही और गलत के लिए आंखें खुले, हाँ, सही और गलत की पहचान की जा सके। क्योंकि सर एक इसमें अंदर से गलत को, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और जो निर्दोष है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब मेरे हिसाब से मान के चलिए कि सर जिसने अपने भाई को खोया है, एट लास्ट एक चीज तो जरूर होना चाहिए कि जिस तरीके से रोशन सर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ये कानून के सामने जा करके कहीं ना कहीं से इसकी जांच पड़ताल करने की जो गुहार लगा रहे हैं, ये जो चंद टीचर हैं, जो कुछ टीचर हैं, जो उनकी भावनाओं को रखते हुए सिर्फ 2 सेकंड की भावनाएं रखते हैं और फिर अपनी प्रचार करना शुरू कर देते हैं, अपनी बातें रखना शुरू कर देते हैं, मुद्दों को भटका करके जो इधर उधर की बातें घुमाने फिराने लगते हैं। काश वहां पर हर बार बस एक ही बात कहा जाता कि सीएम से और केंद्र सरकार से एक ही गुहार है, एक ही, हम सभी शिक्षकों की एक ही रिक्वेस्ट है कि रोशन आनंद सर के भाई को, मान के चलिए भाई तो नहीं रहा, अकेला वही हो गए, जो कि अब खोने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं, तो बस एक चीज कर दिया जाए कि उनको न्याय मिल जाए, बस एक चीज हो जाए। तो ये चीज कहने के बजाय ये लोग दूसरे तीसरे बातों में फंसा दे रहे हैं, ट्रैप कर दे रहे हैं, जो कि ये सब लोग सब कुछ जानता था पहले से। जो भी रील्स बनाने वाले उनके फोटो लगा करके रील्स बनाते थे, जो उनके साथ बैठ करके पॉडकास्ट करते थे, जो उनके नाम लेकर के जो आगे बढ़े हैं, जो जिनके सहारे आज बहुत सारे शिक्षक भी आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे उनके फोटो लगा करके अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं, खान सर से बातें करते हैं, खान सर को टैग करते हैं, फिर अपने व्यूज को आगे बढ़ाते हैं। आज वही सब लोग बुराई करने में लग गए हैं। एट लास्ट सर मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, थोड़ा बारीकी से मेरी सवाल को समझिएगा, क्योंकि ये अंतिम सवाल है। सर एक्स नाम का व्यक्ति जो कि मुखिया का चुनाव लड़ता है, लेकिन हर मुद्दे पर बहुत लबर लबर बोलता है। दूसरा वाई नाम का व्यक्ति जो बोलता हर मुद्दे पर बहुत अच्छा है, लेकिन मान के चलिए कि कोई भी टीचर जो लीड कर रहा है किसी कैंपेन को, या फिर किसी छात्र आंदोलन में जाकर के लीड करता है, या फिर किसी टीचर के साथ वाई नाम के व्यक्ति पॉडकास्ट करता है और वो टीचर का टीआरपी बहुत हाई लेवल का है, तो ये वाई टीचर का व्यक्ति इन लीड करने वाले टीचरों को चेहरे को दबाकर बात अपना अच्छा रखते हैं, लेकिन ये क्यों इन चेहरे को दबा करके अपने चेहरे को आगे लाना चाहते हैं? और जेड नाम का व्यक्ति है जो वाई नाम के व्यक्ति से पॉडकास्ट भी करता है और कभी किसी छात्र हित में, कभी आंदोलन में नहीं बैठता है, अपने स्टूडियो में बैठे सारे का जो है ना, क्या बोलते हैं कि उनका पर्दाफाश करते हैं, सही का सही और गलत का गलत अपने अनुसार दिखाते हैं। तो ये एक्स वाई जेड नाम के टीचर हैं, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्स और वाई, ये 2 नाम के जो व्यक्ति है, इनको नेता बनने की महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल, ये नेता बनना चाहते हैं, ये अपने आप को उस जगह मैंने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं, मेरे अनुसार सब कुछ हो। देखिए 2 तरीका से युद्ध या लड़ाई या कोई भी कंपटीशन जीत जाता है।
एक कोई स्पीड भाग रहा है तो उससे स्पीड भागो, तब जीत जाओगे। या फिर अगर कोई स्पीड भाग रहा है तो उसे गिरा दो, अपने आप तुम आगे हो जाओगे। ये वाई नाम के जो टीचर हैं हर कंट्रोवर्सी में विद्यार्थियों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब ये वहां देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति आगे निकल रहा है, लीड कर रहा है, तो ऐसा ही बात रखते हैं कि उस पहले वाले व्यक्ति के बारे में बुराई भी हो जाए, समझिएगा बातों को, बुराई हो जाए और इनका नाम फेमस भी हो जाए। बिल्कुल, ये हमेशा अपने नाम को फेमस कराना चाहते हैं। मैं एक दिल से बात बता रहा हूं, बाकी कमेंट में सब लोग बताएंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये वाई नाम का व्यक्ति जो बार बार हर कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, ठीक है, इनको कंट्रोवर्सी से जानता है, और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षक के रूप में जानता है। सर मैं सच बताऊं तो इन्हें कंट्रोवर्सी से जानता हूं। इवन मैं भी कंट्रोवर्सी से ही जानना का शुरू किया। हाँ, क्योंकि मैंने ये देखा है, कई बार मैंने देखा है ये कंट्रोवर्सी, मैंने बाद में चला कि अच्छा ये शिक्षक है। और रही बात मुखिया जी वाला जो आप बोल रहे हैं, सर इनके एक्स नाम के जो मुखिया जी हैं, इनके बारे में बात करना ही बेकार है। समय अगर 10 सेकंड में इनके बारे में अगर हम लोग बोल रहे हैं तो बर्बाद ही जाएगा। सर गलतफहमी में एक क्वेश्चन पूछूंगा। गलतफहमी, अगर गलतफहमी पर एक क्वेश्चन पूछूं तो हमें गलतफहमी किस तरह का पालना चाहिए? ये एक्स नाम के व्यक्ति के साथ दोस्ती करके गलतफहमी, या इसको छोड़कर? हम एक ही बात कहेंगे, दोस्ती की बात है। सर हम लोग के यहाँ जो कुत्ता होता है ना, बड़ी वफादार था, कुत्ता पाल लीजिए पर ऐसा दोस्त कभी नहीं पालिए जो एक्स नाम का व्यक्ति, जो एक्स नाम का व्यक्ति, क्योंकि सबसे ज्यादा लीड यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं सबसे ज्यादा, सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, दिनों का गुस्सा है, भड़ा से ऐन मौके पर पूरा का पूरा निकाल दे रहे हैं। हाँ, निकाल रहे हैं, सब कुछ कर लीजिए पर ऐसा गद्दार नहीं। लास्ट ये कहना चाहूंगा कि सर मुद्दा खान सर और रोशन आनंद सर के बीच अपना व्यक्तिगत मामला था, मानते हैं कि बहुत बड़ा हो गया, ग्लोबल टीचर हैं, उनके कहने पर पुलिस उनको अरेस्ट करती है, ले जाती है। इस बीच तनावपूर्ण मामला होता है और इस बीच इनके भाई नेपाल चले जाते हैं, और जाने के बाद आगे ये संदेश मिलता है कि इनकी मृत्यु हो गई। बहरहाल एट लास्ट पूरी ज्ञापन एकेडमी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ना सर कि ये हम सभी शिक्षकों को मिलकर से अभी भी मौका है कि उनके न्याय के लिए हम लोग गुहार लगाएं, न कि थोड़ी सी श्रद्धांजलि देकर के, थोड़ी सी उनके बातें में इमोशनल बातें रख करके और अपनी कोर्स की प्रायोरिटाइज करें। ये सर अच्छा नहीं है, क्योंकि सोचिए सर कि ये जो बातें हैं खान सर का, 200 रुपए वाली कोर्स, बम गिरने वाली जरूरी कोर्स, नहीं है। ये जो मुद्दा ये आज से नहीं कहते आ रहे हैं, बहुत दिन से। तो जब इतना ही गहरी दोस्ती थी तो ये बात जाकर के कानों में क्यों नहीं फूंक दिया गया, बोल क्यों नहीं दिया गया कि सर ये जो आप बात करते हो ये हम लोग की अपनी बेइज्जती है। तो आप ऐसा करेंगे तो हमारे और आपके बीच दोस्ती नहीं रहेगी। इसका मतलब कि ये पीठ पीछे छुड़ा घोंपने का काम एकदम एकदम, मैंने वही तो बोला कि भ्रम पाल लो, कुत्ता पाल लो, पर ये जैसा गद्दार दोस्त नहीं पालो। बिल्कुल ऐसा तो नहीं। आज के पॉडकास्ट में मुझे उम्मीद है कि जो भी बातें हुई ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम को तोड़ने वाली, और कुछ ऐसे शिक्षक जो इस मुद्दों को भटका करके कहीं ना कहीं से अपने एक व्यक्तिगत मुद्दा को ला करके और अपने व्यक्तिगत गुस्सों को ला करके ऑडियंस के बीच जो छोड़ने का काम किया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट खुला हुआ है आप लोगों के लिए। चाहे जिस तरह से भी आपकी भावनाएं निकल करके आए, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा बस। और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिएगा, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे ढंग से रखिए। शिक्षक कोई भी हो सकता है, बट उनका ज्ञान से आपको मतलब है। बाकी अगर उनको मान सम्मान और उनकी प्रोटेक्शन में अगर आप खड़े होते हैं तो ये आपकी एक्स्ट्रा मान सम्मान है ना? पर सच के साथ रहिए। हाँ, सच के साथ रहिए। आप समझदार हैं, आप एक वो निर्जीव गुड्डा गुड़िया नहीं है कि जिसको जिस रुख में मुड़ जाए। आप खुद देखिए, खुद समझिए कि गलती कहाँ है, कैसे है, दोनों पक्षों की बातों को समझिए। लेकिन हम कहेंगे आप इस पर क्यों इतना दिमाग लगाइएगा, आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कीजिए, थोड़ा बहुत इस पर ज्यादा मतलब फोकस कीजिए। हम तो बस यही कहेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप भी सपना पाल के बैठे हैं, ठीक है? आप बड़े हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं। दिमाग में रख करके चलिएगा ना तो सिर्फ पढ़ाई के सिवा दिमाग में कुछ नहीं आएगा बाबू। और होता है बड़ी बड़ी, कहा है ना, सुने हैं कि बड़े बड़े देशों में ये घटनाएं होती रहती है। ये बात सही है कि ये छोटा मुद्दा नहीं है, पर इस पर कानून है इसके लिए। बिल्कुल, किसका तारीफ करना है, किसकी बुराई करनी है, ये हम लोग डिसाइड नहीं करें, ये कानून डिसाइड करेगी कि क्या करना है, किसको सजा देना चाहिए। अब हम लोग बताएंगे कि इनमें गलती है, इनमें गलती है, तो कानून तो इसका मतलब कानून का वैल्यू नहीं सर है। मुझे जहां तक लगता है कि अगर खान सर और रोशन आनंद सर के बीच अगर
कोई वीडियो बनाने की अगर बात भी आती है कि चलिए हम लोग टीचर हैं, इसी फील्ड के हैं, हम ही लोग अपना सुलझा लें, तो बस एक चीज गुहार लगाना था कि खान सर आपने जो ये किया ये गलत किया। समझिएगा सर, पहले बात को सर ये डायरेक्ट गलत ये कहा जा सकता था कि सर आप अपना केस वापस लीजिए, रोशन आंसर को मत फंसाइए, ये अपना व्यक्तिगत मामला आप लोग बैठकर समझ लीजिए, या जरूरत पड़े तो हम लोग को बुला लीजिए। शुरू में क्यों नहीं बोले? मतलब इस तरीके से हो सकता था। सर इसे बहुत बड़ी घटना हो सकती है। फिर मान के चलिए बाई दिव्य अगर ये केस नहीं उठाते हैं तो मान के चलिए कि अगर इस बीच रोशन आंसर के भाई अगर चले भी जाते हैं, इस बीच उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी हम लोग को एक ही चीज कहना था कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, आप बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, इस मामला को आगे बढ़ा रहे हैं, सर प्लीज आप मान जाइए। अब मान के चलिए कि इन सारे मुद्दों को कहने के बजाय हम बार बार 200 रुपया वाला बातें कहना, बार बार बम गिरने वाले बातें कहना, तो ये तो बहुत पहले से अगर हम जानते हैं तो फिर कहें क्यों नहीं। उनके शादी में गए, उनके भाई के शादी में गए, अच्छा करके पूरा डांस वांस किए, मस्ती किए, वाह बहुत मजा ना। अच्छा। अब ये इन्हीं लोग का स्पीच सर सुन लीजिए तो खान सर का तारीफ करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल खान सर ये, खान सर वो, अरे भाई तो अगर है तो आज भी अगर खान सर आ जाए तो कंट्रोवर्सी सफल हो जाएगा। हाँ मतलब ये क्या बोलते हैं, आंदोलन सफल हो जाएगा, ऐसा सफल हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो खैर कुल मिला जुला कर मुझे जहां तक लगता है सर कि हम सभी शिक्षकों को बस एक ही गुहार लगाना चाहिए कि खान सर हो चाहे रोशन आंसर हो, ये दोनों शिक्षक आज भी हमारे लिए और आपके लिए खान सर ही हैं, रोशन आंसर ही है, न कि फैजल खान और न कि रोशन यादव सर। हम सभी शिक्षक सब लोग तो वीडियो बना ही लिया, एक इस पर भी सब लोग वीडियो बना देते कि खान सर और रोशन आंसर सामने बैठे। हाँ बिल्कुल, इस पर एक वीडियो बन जाता, बैठे और बैठ के वहां क्या मुद्दा है क्या नहीं सभी टीचर बैठे, समझा जाए। क्योंकि आप लोग बेहतर जब शिक्षक हैं और आप अपने अनुसार चाहते हैं कि आप लोगों को लाखों करोड़ों लोग देख रहा है, तो सब लोग बैठ के इस मुद्दे को समझिए। ठीक है किसी ने ऐसा खोया जिसे वापस नहीं लाया जा सकता, ये बातें सही है, पर इसका क्या अंत होगा आप बताइए, इसका अंत क्या होगा? ये बैठ के बातें सर ये जिस तरीके से इस पर वीडियो बनना चाहिए, तरीके से ये विवाद अभी चल रहा है, इसका कुछ अंत नहीं दिखाई दे रहा है, कोई एंड दिख ही नहीं रहा है, कोई एंड मोमेंट नहीं दिख रहा है। बट एट लास्ट यही कहना चाहूंगा सारे ऑडियंस से, सारे शिक्षक, सभी लोगों को वीडियो बनाना चाहिए कि बैठ करके आप लोग बातें कीजिए। सभी शिक्षक देखिए, हम लोग की तरफ से जो भी कहना था हम लोगों ने कहा, जितने भी शिक्षक है बस अब एक ही चीज के लिए वीडियो बनाया जाए कि चाहे जो भी हो, कम वाट में, बाई हुक और बाई एनी क्रूक, अब खान सर और रोशन सर ये दोनों सर मिल करके आपस में आमने सामने बैठे, सभी शिक्षक बैठे रहेंगे, कुछ लोग बैठे रहेंगे और उस पर बातें हो कि अब आगे से किस तरीके से चलना है, अपना खुन्नस निकाले, अपना जो भी बातें हैं रखें, जो दुख दर्द है डायरेक्ट लाइव होगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लाइव होगा। बहुत अच्छा, ये भी नहीं कि वीडियो अपलोडेड कि नहीं आपको ये बोलना है, आपको ये पहले से सेटअप कुछ भी नहीं रहा, डायरेक्ट लाइव होगा। आप कहिए ये कहिए तब जा करके होगा, क्योंकि हम शिक्षक मिल करके अगर आपस में लड़ लेंगे तो बच्चे तो इंतजार करेंगे ना। सही बात है। और इस बीच उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, उनकी पढ़ाई भी नहीं हो, बच्चे कब तक इंतजार करेंगे? बच्चे इंतजार करते में ही अपना समय को खराब कर लेंगे, एग्जाम का डेट आ जाएगा, एग्जाम भी नजदीक आ जाएगा। इसलिए जितने भी हमारे भाई सुन रहे हैं, जितने भी हमारे बहन सुन रही हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, जितने गुरुजी लोग सुन रहे हैं, इस बातों से आप लोगों को क्या लगा? हम लोग की जगह पर आप लोग होते तो आप लोग भी यही बात कहते हैं। मुझे कुल मिला जुला करके यही उम्मीद लग रहा है सर कि कमेंट में चाहे जो कुछ भी आए, हम लोग जितना भी बातें किए हैं, मुझे जहां तक लगता है कि हम लोग भी बातें जो किए हैं वो वही बात किए हैं कि जो बातें समाज में नहीं आनी चाहिए थे, उसको रुकावट के लिए, उसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने ये पॉडकास्ट बनाया है कि मुद्दे को भटका करके अपनी बातें और अपने व्यक्तिगत विवाद ना खड़ा किया जाए। ठीक है सर, जानते हैं मतलब लास्ट अब बातें चल रहा है, अब इसको एंड किया जाए। ये दो ही शिक्षक थे, और भी बहुत सारे बिहार में शिक्षक हैं जो एक बिहार की आन बान शान है, हर परिवार के दुख दर्द को समझ करके उनके बेटे को पढ़ा रहे थे, पर इसे भी तोड़ दिया गया। बिल्कुल, इस सब चीजों को और सब जितने भी शिक्षक इसका फायदा उठा करके, कुछ शिक्षक बिहार में भी आएंगे कि मैं अपना बिहार में भी एक बैच लेकर आ रहा हूँ, ये बिहार के लिए भी, और इन लोगों को बर्बाद कर देंगे। रोशन आंसर खुद बोले कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, आंसर को ही बर्बाद लगभग कर ही देंगे ये लोग। ठीक है, और फिर जानते हैं सर क्या होगा, एक समय आएगा कि जो 200 रुपया 300 रुपये का है, 1500 वाले जो शिक्षक हैं, एक सब्जेक्ट का 1500 लेते हैं, उस टाइप के शिक्षक आएंगे, बेहतर शिक्षक हैं, समझाते अच्छा हैं, इसीलिए बहुत विद्यार्थी फैन होंगे। और कुछ दिन में ना सर फिर बिहार बर्बाद। एक ही तो बचा था ये शिक्षा जो सस्ता था,
सरकार इस पर भी टैक्स लगाई, उस पर कोई बातें नहीं उठाएगा, लेकिन फीस 200 से 300। उनके घर का बच्चा पढ़ता होगा ना, उन शिक्षकों का स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो 5,000 रुपया 4,000 रुपया महीना देते होंगे, और ये फुल कोर्स का 200-300 है। यहाँ बिहार के शिक्षक, सभी शिक्षक की बातें कर रहे हैं, बिहार में जितने भी हैं बड़ी सस्ता रखें, लेकिन बिहार, आउट ऑफ बिहार जाइएगा बहुत सस्ता, कम सस्ता मिलेगा आपको, लेकिन इसको भी बर्बाद कर रहे हैं। एनीवे, बाकी शिक्षक सर जी लोगों की मर्जी है, जो जैसे करना है आप लोग कीजिए। तो कुल मिला जुला करके अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो भी बातें रखी, शायद हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को किसी के पक्ष में हम लोग बुरा हो जाएं, किसी के विपक्ष में हम लोग अच्छे हो जाएं, बट यहाँ अच्छा खराब हम लोग बनने नहीं आए हैं और ना ही किसी की पक्ष लेने के लिए आए हैं। हम लोग जो भी बातें किए बस इस मुद्दे पर बातें किए कि जो लोग खान सर और रोशन आनंद सर के जो मैटर को लेकर के, जो विवाद को लेकर के अपना व्यक्तिगत विवाद बनाते हुए अपने कोर्स की रोटियां सेके, उसके सोल्यूशन पर काम हो, मतलब कहीं ना कहीं से उसके बातों को उजागर करने के लिए और उसको स्टॉप करने के लिए हम लोगों ने ये पॉडकास्ट बनाया। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहीं ना कहीं से हम लोग की बातों से अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जो भी शिक्षक गण को अगर बुरा लगा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और कहीं ना कहीं से अमित सर भी हैं, हम भी हैं, मुस्कान मैम तो अभी फिलहाल नहीं है, वो क्वेश्चन जितना पूछना था वो पूछ कर चली गई। एट लास्ट हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक आपके लाइफ में मिले, सबकी आप सम्मान करना सीखो, सबकी आदर करना, क्योंकि अगर मैन डू एवरीथिंग तो समटाइम मैन मिस्टेक, है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान मिस्टेक भी करता है। तो कुल मिला जुला करके अगर इंसान हर चीज कर सकता है तो हर चीज में कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। तो इंसान ही है ना, भगवान तो है नहीं, गॉड तो है नहीं कि वो मिस्टेक नहीं करेगा। तो इंसान से मिस्टेक होती है, बट थोड़ा सा इग्नोर करके चलना चाहिए। किसी भी सर का पक्ष लेकर और किसी भी सर को नीचा गिराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बंद घड़ी भी 2 वक्त की सही समय बताती है। इसलिए याद रखिएगा कि कोई भी सर, हमारे लिए आइडियल खान सर भी है, हमारे लिए आइडियल रोशन आनंद सर भी है, दोनों शिक्षक बेस्ट हैं। बट हम या अमित सर या हमारी ज्ञापन एकेडमी की पूरी टीम किसी भी प्रकार के किसी के पक्ष में बात नहीं कर रही। ओके, धन्यवाद। अब जो भी बातें हैं, इस बात की क्या प्रतिक्रिया निकल करके आती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।